सत श्री अकाल, मैं परमिंदर तेजा। तुसीं वेख रहे हो पंजाब दा सब तो भरोसेमंद ते नंबर 1 चैनल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते बुलेटिन की शुरुआत करांगे। खेतीबाड़ी बिलों नूं लैके जिहड़ा किसानां दे वल्लों लगातार विरोध किया जा रहा है। खेती बिलों नूं लैके किसान हुण आर-पार दे मूड दे विच नज़र आ रहे हैं। मोगा 28 किसान जथेबंदियां दी वड्डी बैठक हो रही है। पंजाब बंद नूं लैके कोई वड्डा फैसला हो सकता है। 25 की थां 24 तो ही बंद के ऐलान से विचार की जा रही है। पहला 25 तरीक को पंजाब बंद का किसान जथेबंदियों के वलों ऐलान किया गया सी। सो लगातार किसान जथेबंदियां खेतीबाड़ी बिलों के खिलाफ डटियां हुई ने। पंजाब भर दे विच विरोध किया जा रहा है तो किसान आर-पार के मूड के विच नजर आ रहे हैं। मोगा 28 किसान जथेबंदियां की वड्डी बैठक जारी है। पंजाब बंद नूं लैके इस बैठक के विच वड्डा फैसला वड्डा ऐलान हो सकता है। 25 की थां 24 तो ही बंद के ऐलान से विचार किया जा रहा है। पहला दरअसल 25 तरीक को पंजाब बंद का ऐलान किया गया सीगा कि हुण 24 तो ही बंद का ऐलान किया जा सकता है। फिलहाल 28 किसान जथेबंदियां दी मोगा दे विच वड्डे पद्धर ते यह बैठक जारी है। तो इस बैठक दे विच पंजाब बंद नूं लैके वड्डा फैसला लिया जा सकता है, जिस तो बाद कि इसका ऐलान भी किया जा सकता है। सो खेतीबाड़ी बिलों नूं लैके पंजाब भर दे विच किसान जथेबंदियां लगातार डटियां होईयां ने। किसानां वल्लों खेतीबाड़ी बिलों का विरोध किया जा रहा है। हालांकि खेतीबाड़ी बिल लोक सभा दे विच पास हो चुके हैं, कल राज सभा दे विच पेश किए जाने ने। उत्थे ही कांग्रेस दे वल्लों, आम आदमी पार्टी दे वल्लों, अकाली दल दे वल्लों भी हुण खेतीबाड़ी बिलों का विरोध किया जा रहा है। तो दूजे पासे पंजाब भर दे विच किसान जथेबंदियां वड्डे पद्धर ते इन्हां खेतीबाड़ी बिलों के खिलाफ डटियां हुई ने। तो मंग एक की जा रही है कि इन्हां खेतीबाड़ी बिलों को तुरंत रद्द किया जाए। तो सीधा रुख करते हैं मुक्तसर साहब का, जिथों के मेरे सहयोगी सूरजपाल लाइव जुड़े हुए हैं। जी सूरज, जिवें कि हाई पद्धर की जिहड़ी बैठक भी हो रही है मोगा दे विच, पंजाब बंद नूं लैके वड्डा ऐलान हो सकता है ते नाल ही थोड़े ही समय दे विच साडे नाल जिहड़े केंद्री खेतीबाड़ी मंत्री ने नरेंद्र तोमर, वो भी साडे नाल होणगे। ते जानना चाहांगे आखिरकार कि पंजाब भर दे किसानां दे की सवाल ने केंद्र सरकार दे कोल, खेतीबाड़ी मंत्री दे कोल। किसान खेतीबाड़ी मंत्री तो की सवाल करना चाहुंदे ने? थोड़ी देर दे विच वो भी किसानां दे सवालों के जवाब देणगे। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। जदों तो खेती ऑर्डीनेंस बिल नूं पास किया उदों तो सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। सवाल सियासतदान भी खड़े कर रहे हैं, सवाल किसान भी खड़े कर रहे हैं, क्योंकि किसानों को क्लैरिटी नहीं इस बिल नूं लैके कि आखिरकार इस बिल दे विच की होएगा। तां करके ज़्यादातर किसान ने इस आशंका दे विच ने कि आखिरकार इस बिल दे विच किस तरह के प्रावधान ने ते किस तरह के किसानों नूं लैके इस एक्ट दे विच स्ट्रैटेजी बनी हुई है। हालांकि सरकार है, केंद्र सरकार कह रही है कि किसानों के हक के बिल है, पर कितने ना कितने जाके किसानों को कोई विश्वास नहीं है, कोई भरोसा नहीं इस बिल को लैके। इसे करके जिस तरह केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी खदशा जाहिर किया कि जिन्नी चेर केंद्र सरकार ये नहीं दस पाती कि आखिरकार इस बिल के की है, किसानों को किस तरह का फायदा किस तरह नुकसान है, उस तरह की जी गल है वो किसानों वालों सामने आ रही है कि आखिरकार क्योंकि किसान तबका ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज़्यादातर छोटे किसान ने वो अनपढ़ ने या पिंडों के आते हैं, ताकि किसानों को यही नहीं पता कि आखिरकार इस बिल की है। ज्यादातर किसान जथेबंदियां ने यही कह रहे हैं कि आखिरकार इस बिल के क्लैरिटी तो हो कि आखिरकार किसान की फसल का होगी कि MSP खत्म होगा कि होर तमाम जिहड़ियां गल्लां ने जिहड़ा मंडी करना या निजी कंपनियां ने जिहड़ियां किते ना किते जाके किसानां दीयां फसलां और रुलण वास्ते ना खराब हो जाए मंडियां दे। तमाम तरह के जिहड़े सवाल ने किसानों के, जिस नूं लैके किसान जवाब मांग रहे हैं कि आखिरकार जिहड़ा बिल लागू किया है, इसे करके विरोध इस बिल का किया जा रहा है। इत्थों तक कि किसान इस बिल नूं मौत के वरंट तक कह दिता कि मौत के वरंट ने किसानों के जिहड़े केंद्र सरकार ने बिल पास किया है। जी जी बिल्कुल सूरज, नाल ही जेकर गल की जाए जिवें कि लंबी दे विच किसान दे वल्लों जहर निकला गया सीगा, फिलहाल बैठक जारी है, हुण तक कोई सिट्टा निकल सकिया, किसी नतीजे ते पहुंच सकी है पूरी गलबात? परमिंदर देखो, उस बैठक हजे तक बेनतीजा रही है। पहला बैठक मुक्तसर के पिंड बादल दे विच हो रही सी। बादल दे विच किसानां दा जमावड़ा लग्या होया, वड्डी गिनती विच किसान बादल के घर के बाहर बैठे हुए ने। उस जगह ते किसान आखिरकार कल उसकी मौत हो गई सी। उस जगह के उपर मीटिंग है जिहड़ी वो नतीजे ते नहीं पहुंची। उस तो बाद मीटिंग का जगह बदल दी है। हुण मीटिंग बठिंडा दे विच चल रही है, जिथे बठिंडा के मुक्तसर के ते मानसा के सीनियर अधिकारी ने, सीनियर ऑफिसर ने, चाहे वो SSP की गल होवे जां सीनियर अधिकारी सिविल के IAS ऑफिसर होण जां DC होण, वो भी उस मीटिंग के बैठे हुए ने। हुण मीटिंग का समा जरूर बदलिया होया है, हुण तो कुछ टाइम के बाद बठिंडा च मीटिंग शुरू होनी है। जानकारी बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सो लगातार किसान जथेबंदियों के वलों खेतीबाड़ी बिलों का विरोध किया जा रहा है तो मंग ही की जा रही है कि तुरंत खेतीबाड़ी बिलों
ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਲਾਈਵ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਿਊਜ਼ 18 ਕਰੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਸਵਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਮਨਦੀਪ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। बिल्कुल परमिंदर तेजा जी, मैं तुहानू दसना चाहूँगा भी न्यूज़ 18 ने पहलकदमी की है कि किसानों की जिहड़ी आवाज़ है केंद्री खेती मंत्री जिहड़े ने तोमर उन्हां तो पहुंचाई है। और मेरे नाल इत्थे फिरोजपुर दे विच जिहड़े 13 दिन पिछले 13 दिनों तो जिहड़ा इत्थे धरने ते बैठे ने DC दफ्तर के बाहर और कई नैशनल हाईवे नूं भी जाम कीता रखिया। और मेरे नाल इस टाइम जिहड़े किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जिहड़े पंजाब प्रधान ने सतनाम सिंह पन्नू वो मेरे नाल मौजूद ने। उन्हां नूं गल जरूर करांगे। तुसीं अपनी की सवाल रखना चाहते हो खेतीबाड़ी मंत्री जिहड़े ने उन्हां नाल की तुसीं सवाल उन्हां अगे रखना चाहते हो? मैं जो खेतीबाड़ी मंत्री है नरिंਦਰ ਤੋਮਰ जी, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਜੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ, APMC ਐਕਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 2006 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਜੋ। 2006 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾ ਉਹ MSP ਤੋਂ 300, 400, 500 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਪਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਆ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਿਯਮ 1955 ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 1955 ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਦੀਪ, ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਗਲਬਾਤ ਕਰਾਓ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਤੌਲਖੇ, ਕੀ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੌਖਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ? मेरे होए नाल होर भी किसान ने, उन्हां नाल भी जरूर गल करांगे। तुसीं होर की मंनदे हो भी की खदशे आ, की नतीजे निकल के सामने आ सकदे हैं? ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 3 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਵਾ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਆ ਸਿੱਧੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਤੋਂ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਖੋਰੀ ਕਰਨ। ਜਮਾਖੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਕਤ ਆਊ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਲੱਖ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਨੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਰੋਲਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ SDM DC ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵੱਖਤਾ ਰੱਖੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਕਿ DC SDM ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਦੀਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ सरकार ਵੱਲੋਂ। मैं इस अवसर पर पंजाब के और देश भर के किसान भाइयों और बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार जो विधेयक ला रही है, ये विधेयक किसान के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन करने वाले, कृषि को समृद्ध बनाने वाले, किसान जो अभी APMC कानूनों की जंजीर में जकड़ा हुआ था उसको स्वतंत्रता प्रदान करने वाले, मूल्य आश्वासन विधेयक के माध्यम से ये पहला कानून बनने जा रहा है जिसमें बुआई के समय ही किसान चाहे तो प्रोसेसर के साथ समझौता करके अपनी फसल का भाव तय कर सकता है, और जो करार में फसल का भाव तय होगा वो फसल का भाव देने के लिए व्यापारी और प्रोसेसर कानूनी रूप से बाध्य होगा। ये प्रावधान भी हमने इसमें किया है। जहाँ तक कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक का मामला है, उस मामले में हम लोग ये प्रावधान करने जा रहे हैं कि अभी तक सामान्य तौर पर जो किसान भाई हैं वो अपना उत्पादन मंडी में लेकर आते हैं। मंडी में 10, 12, 15, 20, 25 लाइसेंस वाले जो व्यापारी हैं वो उसके उत्पादन का ऑक्शन करते हैं। ऑक्शन में जो मूल्य तय हो जाता है वो मूल्य किसान की मर्जी का ना हो तो भी किसान को शाम को उसको मंडी में बेचकर ही जाना पड़ता है। हमारा यह विधेयक APMC एक्ट को प्रभावित नहीं करता, मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। APMC एक्ट राज्य का विषय है, राज्य जैसे चाहे उसमें कानून बना सकता है, जैसे चाहे उसमें फीस लगा सकता है, लेकिन हम इस विधेयक के माध्यम से मंडी प्रेमाइसेस के बाहर जो पूरा इलाका है, चाहे वो किसान का घर हो, चाहे वो किसान का खेत हो, चाहे वो उसका वेयर हाउस में रखा हुआ सामान की जगह हो, वह अपने स्थान से किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर और किसी भी मनचाही कीमत पर अपना उत्पादन बेच सकता है। जो मंडी प्रेमाइसेस के बाहर ट्रेड होगा उस पर किसी प्रकार का टैक्स न तो राज्य सरकार का लगेगा और ना ही केंद्र सरकार का लगेगा। मैं समझता हूँ यह विधेयक किसानों को स्वतंत्रता देने वाला है। किसान अपनी मनचाही कीमत पर मनचाही व्यक्ति को अपना उत्पादन इस विधेयक के पारित होने के पश्चात बेच सकेंगे। इसमें किसानों का हित ही हित है, इसमें किसानों को किसी प्रकार की शंका नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक MSP का सवाल है, MSP की खरीद जैसी होती थी वैसी ही आने वाले कल में भी होती रहेगी। इस विधेयक में जो बात कही गई है वो MSP पर खरीद के पश्चात जो साल भर ट्रेड होता है उस पर यह कानून लगेगा, और MSP के मामले में किसी को कोई चिंता और शंका करने की आवश्यकता नहीं है। तोमर साहब, क्योंकि मैं पंजाब तो आना और बहुत सारे पंजाब के किसानों ने मेरी गलबात हुई। बठिंडा तो सोहन सिंह पूछ रहे ने कि सरकार ये गारंटी लेगी कि MSP खत्म होएगी या नहीं होएगी, क्योंकि लगातार शंके ने कि MSP अगले 3-4 सालों च सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है, अगले 3-4 सालों च MSP खत्म हो जाएगी। तुसी न्यूज़ 18 ते गारंटी देंदे हो कि MSP नहीं खत्म होएगी? मैं किसान भाइयों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है।
दुष्प्रचार कर रही है। इस एक्ट से एमएसपी का कोई वास्ता नहीं है। एमएसपी भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। एमएसपी पर खरीद होती थी, होती है और आने वाले कल में भी होती रहेगी। इसमें किसी को अविश्वास करने की आवश्यकता नहीं है और राजनीतिक सियासत के बहकावे में किसी किसान को आने की जरूरत नहीं है। एक ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ? नहीं, मंडी मैंने बताया ना कि मंडी राज्य का विषय है। मंडी पर हमारा कानून बिल्कुल भी नहीं लगता है। किसान के पास दोनों विकल्प मौजूद रहेंगे। वो अपना माल मंडी में बेचना चाहता है तो मंडी में बेचे, मंडी के बाहर बेचना चाहता है तो मंडी के बाहर बेचे। मंडी में टैक्स लगेगा, मंडी के बाहर टैक्स नहीं लगेगा। और राज्य सरकारों को चाहिए कि मंडियों में भी वो ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे किसान को सुविधा हो। ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆੜਤੀਏ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲ ਫਸਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਆੜਤੀ ਰਹਿਣਗੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, आड़तिया विषय अलग है। मेरा एक्ट जो है वो किसान के लिए है। जी, मैं चाहता हूं किसान के उत्पादन की खरीद हो, उस पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਏਕੜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, 70% ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਦੇ। जो किसान भाइयों के मन में ये संदेह है, उनके लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। मैं आपके माध्यम से विनम्रतापूर्वक किसानों को आग्रह करना चाहता हूँ, ये दोनों एक्ट सिर्फ छोटे किसान के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाले हैं, सिर्फ छोटे किसान को फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। छोटा किसान आज भी अपने उत्पादन को मंडी में नहीं ला पाता, उसको एमएसपी का भी फ़ायदा नहीं मिल पाता। ये जो एक्ट है, ये एक्ट किसान के घर से ही खरीद होगी और कोई कॉर्पोरेट वॉर्पोरेट नहीं आएगा। डेमोक्रेसी है, कॉर्पोरेट कैसे किसान को कर लेगा? किसान हमारे देश की ताकत है, छोटा व्यापारी भी हमारे देश की ताकत है, किसी का भी नुकसान इससे होने वाला नहीं। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੋ 5 ਫਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਆ, 5 ਫਾਇਦੇ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੇਗੀ, ਜੋ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ 5 ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। देखिए, किसानों को कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम के माध्यम से किसानों की फसल बेचने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स नहीं लगेगा तो उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? किसान को ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि व्यापारी तो टैक्स देता नहीं। व्यापारी को जितना टैक्स देना पड़ता है उतना किसान से कम में खरीदता है। तो एक तो टैक्स फ्री होगा तो इसका किसानों को फ़ायदा होगा। दूसरा, अभी तक कोई भी कानून इस बात का प्रावधान नहीं करता कि किसान का पेमेंट 3 दिन के भीतर होना चाहिए। हमारा ये एक्ट इस बात का प्रावधान करता है कि किसान का 3 दिन के भीतर पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, आपका जो मूल्य आश्वासन हमारा दूसरा एक्ट है, जैसे छोटे किसान की बात आपने कही, आज एक किसान 2 एकड़ वाला है। अब 2 एकड़ वाला किसान न तो खुद अपने खेत में कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है क्योंकि उसकी ताकत नहीं है, कोई भी बड़ा आदमी उसके पास इसलिए नहीं पहुंचता कि वो किसान के उपज का वॉल्यूम इतना कम है कि वो कहाँ उससे खरीदने के लिए जाए। तो इस एक्ट के माध्यम से जब ओपन खरीद हो जाएगी तो किसान को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बड़ा व्यापारी किसान के घर तक, किसान के खेत तक पहुंचेगा, इसका फ़ायदा किसान को मिलेगा। दूसरा, ये मूल्य आश्वासन एक्ट इस बात का प्रावधान करता है कि फसल की बुआई के समय करार होगा।
और जब बुआई के समय करार होगा तो करारकर्ता और किसान एक औसत कीमत करार में तय करेंगे। कोई भी कानून आज तक बुआई के समय इस कीमत पर माल खरीदा जाएगा ये प्रावधान नहीं करता। इसमें बुआई के समय दोनों लोग एग्रीमेंट करेंगे कि इतना मूल्य आपकी फसल का मैं दूंगा, और जो औसत मूल्य करार में तय होगा, मान लो फसल आई जी और फसल के समय भाव काफ़ी अच्छा है, जी तो उसी एग्रीमेंट में ये भी प्रावधान होगा कि भाई अगर बाजार में मूल्य इस औसत मूल्य से इतना बढ़ गया तो इतना प्रतिशत जो करार में तय होगा वो किसान को और मिलेगा। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि करारकर्ता और किसान के बीच में जो औसत मूल्य का करार होगा वह करारकर्ता देने के लिए बाध्य होगा। अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई कीड़ा लग जाए, उससे फसल नुकसान हो जाए, तो करारकर्ता को वो औसत मूल्य तो देना ही पड़ेगा। हमने ये भी प्रावधान किया है कि दोनों के बीच में अगर कोई विवाद होगा तो किसान से सिर्फ उतनी ही वसूली की जा सकेगी जो प्रोसेसर ने उसको आदान दिया है। मान लो उसने बीज दिया है या कुछ और दिया है, बाकी कोई वसूली किसान से नहीं की जा सकती। दूसरा, जो वसूली करने की बात कभी निर्णय में आएगी भी तो किसान की ज़मीन के अगेंस्ट वो वसूली नहीं की जा सकती। मतलब कोई भी ये निर्णय नहीं दे सकता कि भाई इतना पैसा इनको देना है, अब किसान की ज़मीन नीलाम कर दो और इनका पैसा पटाओ। वो आप तय कर सकते हो भाई इतना पैसा तुमने लिया, बोले हाँ लिया। लेकिन मंत्री यही शंके ने किसानां ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ खेती ਕਰਨਗੇ, लेकिन अपनी ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ भी नहीं ਰਹਿਣਗੇ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि किसानों को एक्ट पढ़ना चाहिए। इस एक्ट में जमीन से संबंधित कोई लिखा पढ़ी नहीं हो सकती है, स्पष्ट प्रावधान किया है। यानी कि किसान अपनी जमीन के मालक रहेंगे, कोई नीलामी नहीं हो सके। कोई भी प्रोसेसर, कोई भी फैक्ट्री का मालिक, कोई भी उद्योगपति किसान की जमीन से संबंधित करार नहीं करेगा। किसान की खेती पर जो फसल है उससे संबंधित समझौता होगा। किसान की जमीन न तो लिखा पढ़ी में आ सकती है, ना ही किसान की जमीन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ेगा। और अगर प्रोसेसर खेती कर रहा है तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिक भी किसान ही होगा, प्रोसेसर का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा। मंत्री जी, एक बठिंडा तो सवाल है, उन्होंने एक किसान ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ कि अजे तक फिलहाल चावल ਤੇ ਆਟਾ, ਚਾਵਲ ਤੇ गेहूं ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ FCI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਹਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣਗੇ, ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇਣਗੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ 3-4 ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਆ ਰਹੇ हैं। ये सब प्रकार का भ्रम है, इस भ्रम में किसी को आने की जरूरत नहीं है। MSP पर जैसे खरीद होती थी वैसे ही खरीद होती रही। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚਾਵਲ ਦਾ, ਆਟੇ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। जब मैं कह रहा हूँ आपको कि MSP पर जैसे खरीद होती थी वैसे ही खरीद होती रहेगी। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ, ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? जो पॉलिटिकल लोग हैं अगर वो सियासत नहीं करेंगे तो वो बिल को समझ सकते हैं, किसानों तक पहुंचाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ पॉलिटिकल लोग ही इस पर सियासत कर रहे हैं और किसानों को गुमराह कर रहे हैं। थोड़े दिन में हम किसानों को समझाने में सफल होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਕੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। नहीं नहीं, देखिए दरअसल मैंने कहा ना, सियासत में सब आ जाते हैं, ਅਕਾਲੀ ਦਲ सब आ जाते हैं सियासत।
सियासत को किसान से दूर रखना चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? छोड़ो, इतना ही काफी है। ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਉਹ तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਵੰਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। MSP ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।